वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहोवा आपका निगहबान हो। भाई यहोवा आपको आज से लेकर इस शोर से लेकर उस शोर तक, जब तक जिंदगी है, आपकी रहनुमाई करे। खुदा आपके साथ रहे, आपको ब्लेस्ड करे। पूरी कायनात का खुदा, पूरी कायनात का मालिक, पूरी कुदरत का मालिक यहोवा परमेश्वर आपका निगहबान हो। चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जो भी दिल में आपके रहता है इंसान, उसके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं आप मुझे। मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं लाइव आऊँ, आपके रूबरू हूँ और आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। ठीक है, देखते हैं। चेक करते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। थोड़ा उसके दिल का पोस्टमार्टम करते हैं यार आज के दिन कैसा रहेगा, हालात उसके, चेक करते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, ऊरियल, बारबा, मुझे आप सपोर्ट करें। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके दिल और दिमाग में क्या है मुझे बताइए। दिल में क्या है पहले बताइए, उनकी एनर्जी क्या है मुझे ये बता दो, बाद में दिल में देखेंगे। सबसे पहले ये बताओ उनकी एनर्जी क्या है, वो बंदा किस एनर्जी में अभी बैठा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ऊरियल, मुझे सपोर्ट करें। ब्रह्मांड की सारी शक्ति हो, अपने बच्चे को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें एंजल। इसको अपना शुरू से लेकर एंड याद आ रहा, बचपन से लेकर जवानी याद आ रही है। बड़ा दुखी है, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया इसने, वो याद आ रहा। कितने गलत रास्ते पर चला ये पर्सन, इसको याद आ रहा। इसको समझ आ रहा है गलती कहाँ पर की है मैंने, मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए था और मैं किस रास्ते पर चला गया, इसको याद आ रहा। बड़ा परेशान, बड़ा उदास। ये जिस रास्ते में चला है ना जिंदगी में, जिस रास्ते पर भी चल पड़ा है, उस रास्ते में इसको कोई खुशी नजर नहीं आ रही। इसको लगता है ये रास्ता मैंने खुद से चुना है, मैंने खुद अपनी खुशियों को की आग लगाई है, खुशियों को आग लगाई है मैंने। सेपरेशन, आप दोनों के बीच सेपरेशन हो सकता है क्योंकि कार्ड रिवर्स में आया है। ये ब्रेकअप के बारे में सोच रहा है, इसको खत्म करना चाहता है क्योंकि इसको समझ आ गया अगर मुझे जिंदगी में खुश रहना है तो मुझे सबसे पहले इस ब्रेकअप को खत्म करना होगा और उस इंसान के पीछे जाना होगा जो मुझे छोड़कर जा चुका है, जिसकी मैंने फीलिंग की, भावनाओं की, जिनकी मोहब्बत की मैंने कदर नहीं की। मुझे उस इंसान के पीछे जाना होगा। ठीक है, उसके ऊपर ना तो कोई प्रोजेक्शन, ना कोई रिचुअल, ना कोई स्पेल चल सकता है। इसको समझ आ चुकी है कि वो इंसान मेरे कंट्रोल में ना तो आएगा, ना तो वो पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिविटी असर कर सकती है, ना ही मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। उसको बाखूबी हर एनर्जी से निकलने की उसको उसके अंदर क्षमता है, यानी कि आपके अंदर इसने बड़े स्पेल किए, माइंड गेम खेले, आप निकल गए हो इसकी चाल से। अब इसको समझ आ गया कि मेरे साइलेंट ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर नहीं है। अब मुझे अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए और मुझे हालातों से दो चार होना चाहिए। इसको समझ आ गया है कि जो मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ है मेरे साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है, मेरे फाइट करने की वजह से हुआ। ये खुद के साथ फाइट कर रहा है। सबसे पहली बात तो इसने आपका ट्रस्ट किसी तरह ब्रेक किया है, उस चीज़ के लिए ये फाइट कर रहा, स्लो डाउन की एनर्जी में रहा है ये पर्सन। और अब ये खुश नहीं है, बहुत परेशान है, कंपैरिजन करता रहा है लोगों के बीच, आपको लेकर, लोगों को लेकर बहुत सोचता रहा है। अगर आप बहुत ही बेटर थे, इसको लगा कि और आपसे बेटर चाहिए मुझे, ये और बेटर की तलाश में निकल गया। ठीक है, और वो होता है ना इंसान, जितना भी उसको बेटर मिले ना वो उसको छोड़कर और बेटर की तलाश में रहता है। इसको ये नहीं पता था डिवाइन ने इसको सबसे बेटर पर्सन दिया है दुनिया में। फिर भी ये आपको पाने के बाद ये क्या कर रहा था, आपसे बेटर की तलाश में रह रहा था, और बेटर और बेटर और अच्छा और गुड और बेटर की चाहत में इसने जो सबसे बेटर था वो खो दिया। आज अपने घर से ये बेघर हुआ है, यानी कि आपकी मोहब्बत से बेघर हुआ है, आपसे, आपकी चाहत से बेघर हुआ है। मे भी आपने इसको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में रखा हुआ है, जहाँ यहाँ पर आपने इसको दो टुक जवाब दे दिया, अभी मेरी जिंदगी में अब तुम्हारा कोई अहमियत नहीं है। हालांकि ये डिसीजन इसका ही था, ये साइलेंट ट्रीटमेंट देता था आपको, ये यहाँ पर आपको बर्डन देता था, ये आपके साथ फाइट करता था,
झगड़ा करता था लोगों की बातों में आकर, ये आपका ट्रस्ट ब्रेक करता था, ठीक है, और बहुत ही स्लो एनर्जी में रहता था, कभी रिलेशनशिप छोड़ जाता था, कभी रिलेशनशिप में आना जाना इसका लगा रहा है, जिसकी वजह से आपने आज इसको अपनी ज़िंदगी से आउट कर दिया। अब ये हारा हुआ थका हुआ महसूस करता है और इसको लगता है आप आगे बढ़ चुके हो। क्रिएटिविटी का कार्ड है, आपने न्यू बिगिनिंग की है और ये बंदा आइसोलेशन में है। अपनी गलतियों को, अपनी नादानियों को याद कर कर सोच रहा है कि ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मे बी आप कोई हीलर हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, टर्निंग इन पास्ट लाइफ से कुछ कार्मिक चीज़ें, कार्मिक लोग, कार्मिक कुछ यहाँ पर कर्मा है जो आपने बैलेंस किया है इस इंसान के साथ रहते हुए। यहाँ पर मे बी यहाँ पर रिचुअल भी किए हैं इसने, ठीक है, बहुत से आपके इर्द गिर्द प्रेत आत्माएं इसने भेजकर देखी हैं। क्यों भेजी हैं? ये आपको अकेला करना चाहता था, ये क्योंकि ये खुद अलोन था और आपको भी अलोन करना चाहता था, अकेला। ये आपकी जिंदगी में उदासियां भरना चाहता था। ऐसा क्यों करना चाहता था? माइंड गेम खेल रहा था आपके साथ, पॉलिटिक्स खेल रहा था, सामने से अच्छा बना हुआ था, पीछे से ये वार कर रहा था आप पर ताकि आप आगे ना बढ़ सको। आप क्रिएटिविटी का कार्ड है, आप आगे ना बढ़ पाओ ताकि आप अपने विजन से भटक जाओ, अपने लक्ष्य से भटक जाओ और आप इसी के पास वापस आओ, ठीक है। ड्रीम के थ्रू आपको बताया गया है, डिवाइन ने बताया कि ये बंदा आप पर रिचुअल स्पेल करता है। ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिचुअल करता रहा है क्योंकि ये खुद आपके बिना अधूरा है। ये चाहता था कि आप ये वो पजल बन जाए आपकी जिंदगी का जिसके बिना आप अधूरा फील करो। मतलब कि आपको रह रहकर इस इंसान की याद आए, रह रहकर आप इस बंदे पर मर मिटो और आप इसी के होकर रह जाओ। आपको दुनिया में कोई चेहरा पसंद ना आए और यही बंदा आपको कंप्लीट करे, ठीक है। आपको लगे कि यही मेरे लिए बना है, इसलिए ये रिचुअल कर रहा था। तरह तरह के स्पेल रिचुअल होते हैं, कुछ स्पेल वर्क करता था ये, ठीक है, स्पेल हीलिंग भेजता था, कुछ भी करता था ये पर्सन। कोई माइंड गेम खेलता था जिससे कि ये चाहता था कि मैं वन ऑफ द बेस्ट पर्सन तुम्हारी लाइफ में बन जाऊं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज इसकी खुद की जिंदगी में कंप्लीशन नहीं है। आपने उससे पहले से बाहर आ गए हो क्योंकि आप जानकार थे और ये बंदा आज फंसा हुआ है आपकी उसी धारणा में, उसी मोहब्बत में, उसी प्यार में। ये आपको बेहद मिस करता है, ये आपके बिना नहीं रह पा रहा। ये बंदा इसकी जिंदगी में कोई कंप्लीशन नहीं है आपके बिना, ये आपकी यादों में रहता है, तड़प रहा है, तरस रहा है और ये इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना चाहता है जबकि आप इस रिलेशनशिप से निकल गए हो। जबकि आप इस रिलेशनशिप से निकल गए हो, अब आप इसकी जिंदगी में नहीं हो। ये अब आपके साथ अंडरस्टैंड करना चाहता है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये आप पर नजर रखता है, एक इसका परसेप्शन भी चेंज हो गया है, आपको देखने का नजरिया चेंज हो गया है। मे बी आपको पता चल गया ये ईवल आई सेंड करता आप पर, ठीक है। और ये बंदा अब अकेला हो गया है, ठीक है। आपने इसको अकेला छोड़ दिया है, आपने अपना मोरल सेट कर लिया, अब आपने अपनी जिंदगी का लक्ष्य चेंज कर लिया है। अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, कोई क्रिएटर हो आप कोई ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर हो सकते हो, फेमस इंसान हो सकते हो जिसको इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेली, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। बट ये भूल गया कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन कंट्रोल कर सकता है। इसको डिवाइन से प्रे करनी चाहिए थी क्योंकि ये आपके साथ किसी जर्नी में हो सकता है। इसने बजाय डिवाइन से प्रे करने के इसने आपसे माइंड गेम खेली, मैनिपुलेट किया आपको। आप इसकी एक माइंड गेम का शिकार हुए हो, ठीक है। तो अब टैरो से देख लेते हैं। अब ये बंदा जो भी कर चुका है, अब ये बहुत परेशान है, हताश और निराश है। जिंदगी का बहुत लंबा अरसा इसने आपको मैनिपुलेट किया और अब आपने इसको लेट गो कर दिया। अब ये क्या चाहता है देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल बारबा मुझे सपोर्ट करें, मुझे बताइए, ये ब्रह्मांड की सभी शक्तियों मुझे बताइए ये बंदा क्या चाहता है। अब क्या चाहता है ये मेरे व्यूअर्स से। देखिए ये चाहता है ना कि आप इस रिलेशनशिप पर ट्रूली वर्क करो जैसे पहले करते थे, ठीक है। आप बैठो नहीं, चुप ना हो, खामोश ना रहो, आप वर्क करो इस रिलेशनशिप पर। वर्क क्या करो, आप इसके साथ आगे बढ़ो। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, ये स्टार्ट करना चाहता है, जिंदगी को जीना चाहता। ये पर्सन यहाँ पर आपको टाइटली हक करना चाहता है, मिस करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप इसकी मर्जी के बिना कोई वर्क ना करो। देखिए आप इसकी मर्जी के बिना आगे ना बढ़ो, जो जी चाहे आप वो करो, ठीक है।
इसने ना इसको ना ये भी डर है कि आप इसको लेट गो ना कर दो, कहीं आप छोड़ ना दो, इसलिए आपको आप पर एक कंट्रोल चाहता है, एक शिकंजा कसना चाहता है कि आपको कंट्रोल करके ये रखे अपने पास। ठीक है, एक ऐसा पार्टनर, ऐसा इंसान है आपका पार्टनर जो आप पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है। इसको ना जलन होती है आपके पास अगर कोई भी आता है, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, तो ये जलता है, इसका दिल जलता है अंदर से। ठीक है, सो ये जलन रखने वाला पार्टनर है आपका, बेहद जलन रखता है ये पर्सन। ठीक है, तो इसको लगता है यहाँ पर कि मुझे मेरा पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए, किसी दूसरे का क्यों हो यहाँ पर। ठीक है, सो इसको ये है कि तुम सिर्फ मेरी बात मानो, मुझे समझो, मेरी सुनो, भले तुम्हारे पास ऑप्शन हो, पैसा हो, मनी हो, खूबसूरत हो, तुम कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार बनूं, बस तुम मेरे रहो। एक इसको ना एक अंदर से डर सताता है कि आपके पास ना ऑप्शन बहुत है, और ये बंदा उन ऑप्शन के कारण बहुत ज्यादा डरता रहता है और स्लीपलेस नाइट में रहता है। ठीक है, डरता क्यों है? इसको लगता है आप कहीं और चॉइस को चूज ना कर लो, किसी और को अपना लवर ना बना लो, प्यार ना दे दो। ये बंदा यहाँ पर ना एक बहुत ही स्ट्रेस भरी एनर्जी में है, रातों को सो नहीं पाता है, ये बहुत सोचता है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है, जस्टिस चाहता है आपसे, आपको देना भी चाहता है जस्टिस। क्या जस्टिस देना चाहता? ये फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। ओके, आप इसकी विश फुलमेंट हो, आपको पाना चाहता। स्टार की एनर्जी में ये चाहता है कि आप इस रिलेशनशिप पर ट्रूली वर्क करें, इसकी फैमिली में, इसके परिवार के साथ आप जस्टिस करें, आप इनके साथ रहें, आप वर्क करें। ठीक है, और देख लेते हैं। ये थोड़ा वर्डन में नजर आ रहा है क्योंकि आप पावर में हो। ठीक है, आपके पास कोई अच्छी जॉब, कोई पोस्ट हो सकती है, या खूबसूरत हो सकते हो आप। ठीक है, मे भी आपके पास ऑप्शन बहुत हैं जहाँ इन लोगों ने फाइट की है। मुझे लगता है इसकी फैमिली ने, सबने मिलकर आपके साथ फाइट की है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग के साथ। यस, इन लोगों ने ना आपका दिल तोड़ा है। तो ये बंदा अब क्या चाहता है, ये गम में है, दिल भी तोड़ दिया, आपको तकलीफ भी दी, फाइट जो किया आपके साथ। ठीक है, मिलकर की फाइट इसने, आपके साथ इनजस्टिस भी किया इसने। ठीक है, ठीक है, इसने जो भी किया अपनी फैमिली की नज़र में अच्छा बनने के लिए किया। ठीक है, जो भी इसने किया, बट अब ये फीलिंग लॉस में है। क्यों फीलिंग लॉस में है? क्योंकि आपको एंजल ने बैलेंस कर दिया, आपको एंजल ने ग्रोथ दे दी, करियर दे दिया, अच्छी जिंदगी दे दी। ठीक है, और एंजल ने यहाँ पर इसके साथ आपका छुटकारा भी करवा दिया। मे बी आपने डेथ कर दिया इस रिलेशनशिप को, आपने खत्म कर दिया इस रिलेशनशिप को, और आप बैलेंस हो चुके हो। और विद द मजिशियन कार्ड अब आप मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हो। आपको इसकी सारी चालाकियां समझ आने लगी है, होशियारी लाल की सारी होशियारी समझ आने लगी है। ये चुलबुल पांडे अब सोच रहा है कि इसको प्यार से ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अदरवाइज ये मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। अगर इसको कंट्रोल करना है तो इसके लिए इमोशनल हो जाऊं, इसको कप ऑफर करूं, और तभी ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आएगी, अदरवाइज ये मुझे पीठ दिखा देगी। इसको समझ आ गया आप? ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रांग वोमैन हो, किंग हो। तो ये बंदा अभी यहाँ पर एक प्यार का आपके ऊपर जादू डालना चाहता है और इस टावर को खत्म करना चाहता है। देखिए, ये अपने प्यार का जादू आप पर लाना चाहता है क्योंकि आप इससे बात नहीं करते हो। ओके, और इसकी जान जो है ना मुट्ठी में आई हुई है, फंसा हुआ है। देखो, जान मुट्ठी में आई हुई है कि तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, मुझे तो तुमसे बात करनी है, मुझे तो ये शादी को कायम रखना है। अगर ये ऑलरेडी आपके साथ मैरिड है तो इसको ये है कि मुझे ये शादी को बनाए रखना है, मुझे नहीं तुझे छोड़ना। तो क्यों नहीं बात कर रही, जो कर रहा मेरे से, ये इसकी ये एनर्जी है। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा मैरिटल वेयर में भी हो सकते हो। इसको लग रहा है आप अपनी मैरिड लाइफ को बना रहे हो। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, तो इसकी जान जो है ना मुट्ठी में आई हुई है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो इसकी जान मुट्ठी में आई है, इसलिए ये बंदा परेशान है क्योंकि ये आपको सक्सेस हासिल करता हुआ देख रहा, आगे बढ़ता हुआ देख रहा। इसको डर है आप 10 ऑफ पेंटाकल ना किसी के साथ बना लो, कहीं आप शादी ना कर लो, कोई आपको ऑफर ही ना दे दे, मैरिज का कोई प्रपोजल ही ना दे दे। आपके पास तो इतनी ऑप्शन है, आप तो बहुत खूबसूरत हो, अच्छी जॉब पर हो, पोस्ट पर हो। तो ये डर रहा बंदा। अभी ये यहाँ पर किसी से गाइडेंस ले सकता है और वापस आना चाहता है। किस रिलेटेड गाइडेंस ले रहा है ये गाइडेंस ले रहा है कि आपको प्रपोजल कैसे दिया जाए यार, मैं उसको कैसे मनाऊं यार। किसी ना किसी से पूछ रहा है ये बंदा या बंदी, यस, ये पूछ रहा है कि मैं उसको कैसे प्रपोजल दूं। ये प्रैक्टिस भी करता नजर आ रहा है कि मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा। कुछ इसको क्लैरिटी देनी है आपको, ये उस क्लैरिटी के बारे में सोच रहा है कि मैं क्या क्लैरिटी दूं इसको, जिससे कि ये आप देखिए यहाँ पर आप एम्परर की एनर्जी में भी हो, आप अकड़ में बैठे हुए हो, आप एम्परर की एनर्जी में हो, ये एम्परर की एनर्जी में आ चुका है। यस यस,
ये 2 ऑफ कप की एनर्जी में है, यानी कि ये एम्प्रेस की एनर्जी में है। यानी कि जो कल तक आप इसको प्यार दे रहे थे ना, आप इसके पीछे पागल थे, आज ये है। ये आपसे 2 ऑफ कप चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आपको पैम्पर करना चाहता है, जिस तरह भी आप चाहते हो ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। ये आपको मिस करता है। अगर आप गिफ्ट चाहते हो, गिफ्ट देकर मनाना चाहता है आपको। अगर आप प्यार चाहते हो, जो प्यार देना चाहता है। अगर आप इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कहीं दूर जाना चाहते हो, घूमने एंजॉय करना चाहते हो, ये वैसा करने को रेडी है। जैसा आप कहोगी वैसा करने को ये रेडी है। अगर आप कहोगे कि मेरे लिए दुनिया से लड़ जाइए, वो भी लड़ने को रेडी है। ये फट्टू अभी इतना इमोशनल हुआ है तो सही से कहूंगी कि आपने जो इसको ब्लॉक कर दिया ना, इसको दिन में तारे नजर आ गए हैं। आप भी ऐसा कर सकती हो, अपने फीलिंग को हाइड कर लिया है डार्लिंग। आपने बता दिया मैं हाई प्रिस्टेस भी हूँ, जाने मन प्यार कर सकती हूँ अगर तुमसे, तो तुम्हें मैं दिन में तारे भी दिखा सकती हूँ, तुम्हारा दिल भी तोड़ सकती हूँ। तो इस बंदे को अकल टिकाने आ चुकी है कि आपने जो इसको झटका दिया है ना, उस झटके से ये हिला हुआ है। अब आपने बता दिया भाई तेरी मनमर्जियां नहीं चलेगी मेरी जिंदगी में, सही से आ मेरी जिंदगी में अगर आना है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो। आपने बोला सही से आ तू मेरी लाइफ में अगर तुझे आना है, अदरवाइज नहीं आना तो बाय बाय टाटा। ठीक है, तो बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर माइंड गेम खेल रहा आपके साथ। ठीक है, तो ऐसा इसने इसलिए खेला कि आपको कंट्रोल कर लूंगा, मैं मन मर्जियों से रहूंगा, मैं आजाद रहूंगा और तुझे कंट्रोल करके रखूंगा। तो आपने इस कंट्रोल को आपने तोड़ दिया। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा पार्टनर, निकल यहाँ से। तो अब देखते हैं ये फील क्या करता है, ये फील क्या करता है। अब आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताओ इसकी फीलिंग क्या है। आर्कएंजल बाबा आप बताइए मुझे इसकी फीलिंग क्या है। ब्लॉक किया हुआ है, उलझन है, दिमाग में फंसा हुआ है, सोच रहा है किस तरह मैं अनब्लॉक करूं, ये मुझे कैसे अनब्लॉक करे, कैसे बात करे। ये आपकी तरफ आना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, मुसीबत भी है, किसी मुसीबत में भी हो सकता है। क्या मुसीबत है? डिप्रेशन है भाई, ये मुसीबत है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। देखो डिप्रेशन में है बंदा कि तुम क्यों चली गई, जब चले गए मैं कैसे तुम्हारी तरफ आऊं। वापस आना चाहता है। क्या चाहता है? 10 ऑफ पेंटाकल, फैमिली, शादी, मैरिज, घर, परिवार, जस्टिस। ये भी टेंशन ले रहा है, डिप्रेशन में है कि मैं कैसे शादी करूं, कैसे इससे बात करूं। मैंने इतनी फाइट कर दी, इतने लोगों से गाइडेंस ली, बारी लोगों के साथ मिलकर मैंने इतने बड़े बड़े एक्शन ले लिए। अब मैं क्या कौन सा एक्शन लूं कि ये क्वीन जो है मेरी जिंदगी में वापस आ जाए और मेरे साथ न्यू बिगनिंग कर ले। ओ माय गॉड। तो इस चीज का ये डिप्रेशन ले रहा कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी माइंड गेम खेल ली है, अब मैं क्या करूं ऐसा कि तुम मुझसे बात करो, तुम इस रिलेशनशिप पर वर्क करो। बेहद इमोशनल है और बहुत ज्यादा मिस कर रहा आपको। स्टॉकिंग की एनर्जी है, स्टक हुआ पड़ा है, ट्रैप्ड सिचुएशन में है। ये आपको कंट्रोल करने के चक्कर में ना ये खुद डिसबैलेंस हो गया, इसकी जिंदगी डिसबैलेंस होगी, करियर लॉस हो गया। ये आपका लवर है, ये आपके साथ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा। अभी ये आपको प्रपोजल के बारे में सोच रहा है कि किस तरह इस बंदी को मैं प्रपोजल दूं, किस तरह मैं इसको अपने प्यार का एक इजहार करूं। 2 ऑफ कप और यहाँ पर नाइट ऑफ कप का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो ये बताना चाहता है किस तरह मैं अपने प्यार का इजहार करूं, कैसे तुझे रोकूं आगे बढ़ने से, कैसे तुझे बताऊं मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। ये बहुत परेशान है, कैसे आपको आप आगे भाग रहे हो, आपको रोके कैसे ये। ठीक है, जस्टिस देना चाहता है। प्यार कितना मेरे दिल में, कैसे मैं तुझको बताऊं। ये बंदे के दिल में बहुत मोहब्बत है भाई, और आप इसकी दुनिया हो। इसका दिन, इसकी रात आप पर शुरू होती है। आप इसके साथ मैरिड हो सकते हो, जी अगर सिंगल हो तो ये आपको अपनी दुनिया में लाना चाहता, मैरिज करना चाहता, ये जस्टिस करना चाहता। ये इस चीज का डिप्रेशन ले रहा। देखो कि किस तरह आपको जस्टिस दे। मसला क्या है इसका, एंजल बताओ।
मसला स्टक है, ट्रैप सिचुएशन में फंसा हुआ है। कैसी ट्रैप सिचुएशन? बात नहीं हो रही भैया आपसे। जब भी बात होती है तब ये आना दिखाने लग जाता है। मसला इसी का है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट वो देता है जब इसने दिया होगा आपको, बट आप इसकी विशफुलमेंट हो। इसने माइंड गेम बहुत खेली हैं, मैनिपुलेट बहुत किया आपको, चीटिंग बहुत की, धोखे बहुत दिए, दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी बनाई। ठीक है, इस बंदे ने डिसबैलेंस जितना करना चाहिए था उतना रिलेशनशिप बुरी तरह से डिसबैलेंस कर दिया। आना दिखाई, बदगुमानियां की, 420 की इस चुलबुल पांडे ने। अब आप स्टार की एनर्जी में हो, अब आप आगे बढ़ गए, फेमस हो, कोई नाम फेम हो गया, खूबसूरत हो गए, आप ईश्वरीय संतान हो। ठीक है, तो अगर अब आप भले ही आप फेमस ना भी हो तो आपको ऑलरेडी अटैच हो इससे, अब बात नहीं करना चाहते। ये आपको कंट्रोल कर कर अपना बनाकर अपने पास अब रखना चाहता है, ये बैलेंस करना चाहता है। देखिए, इसको ना पहले पता नहीं था कि आपसे इसको इतना प्यार होगा, लेकिन वक्त के हिसाब से ना इसको समझ आ चुकी है कि आप ही इसका सच्चा प्यार थे। अब ये सुधरना चाहता है। इसने 3600 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। सो ये कंडीशन इसकी है। अब ये सुधरना चाहता है, ये थक गया है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाकर। ये थक चुका है, ये भाग भाग कर थक गया है। ओए ओए, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाकर थक गया। ठीक है, अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ठीक है, ये बंदा आपको कंट्रोल करना चाहता है। ये बंदा समझ चुका है कि मेरे इमोशन, मेरे जज्बात इस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जिसके साथ कि मैंने कार्मिक की तरह डील किया। मे बी इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, इसकी फैमिली भी हो सकती है जिसने इस पर स्पेल वगैरह किए हैं, ताकि आप पर किए हैं इसने, ताकि आपके स्टारडम को ये रोक सके। और ये समझ चुका इस एनर्जी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। मे बी ईश्वर आपके साथ है। जहाँ आप दोनों के रिलेशनशिप पर किसी थर्ड पर्सन ने स्पेल किया था, लेकिन आप डिवाइन चाइल्ड हो, डिवाइन लव हो, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा इंसान आपके रिलेशनशिप को डिसबैलेंस नहीं कर सकता। ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने अपना न्याय दे दिया है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप पावर में हो, और ये बंदे को आपके साथ वर्क करना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को जितना चाहे लोग डिच कर दे, धोखे दे दें, बट यहाँ पर आपका पार्टनर आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है, आज भी मानता है। जितना चाहे ये दिल तोड़े, थर्ड पार्टी बनाए, फोर्थ पार्टी बनाए, जो आपने बनाई हो, जो इसने, जो भी है, कोई मैटर नहीं है। बट इसको याद है कि आप बस इसकी विशफुलमेंट हो, बस आप इसका प्यार हो। सो ये बंदा आपको पाने के लिए आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा, नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा। रात को भी ऐसा हो सकता है इसके साथ, बेचारे के साथ ऐसा हो सकता है रातों को सो ही नहीं पाता है, बेचारा दुखी है। सो बहुत ज्यादा इसने बदगुमानियां की है ना, माइंड गेम्स बहुत किए है ना, धोखे बहुत दिए है ना, अपने पार्टनर को डिच किया है, अपने पार्टनर के साथ इसने लॉयल्टी नहीं रखी ना। लॉयल होना बहुत बड़ी चीज होती है, ये हर किसी के बात की बस की बात नहीं होती। जो लॉयल पर्सन अगर किसी को मिल गया ना, उसकी जिंदगी लाइफ पूरी सुधर गई उसकी। अगर किसी को लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया ना, उसकी पूरी लाइफ टाइम, कहते ना उसकी कहते ना लाइफ टाइम क्या है, सेलिब्रेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब ये दिल से क्या फील करता है। आप इसकी विशफुलमेंट हो, ये इसको लग रहा है आप इसके हाथों से निकल रहे हो। ये इससे पहले कि आप निकलो ये प्रपोजल देना चाहता है आपको, फिर से मनाना चाहता है। कल रात ये सो नहीं पाया है क्योंकि आप इसकी जिंदगी से जा चुके हो। ये फीलिंग लॉस में है, गम में है, ये हैंगमैन की सिचुएशन में रहा है काफी दिन। उसके बाद अब ये वापस आ रहा है, अब अपने लवर के साथ पैचअप करेगा, सीधा मैरिज करना चाहता है, इमोशनल है, ये आप पर नजर रख रहा है, 24/7 आप पर नजर रखता है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसका। ठीक है, और ये बंदा यहाँ पर ना एंडिंग होने के बाद रिलेशनशिप की, इसको आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। मे बी आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ये किसी नेगेटिविटी का शिकार भी हो सकता है। तो जैसे ही आप मेडिटेशन करोगे ये उस नेगेटिविटी से बाहर आएगा और यहाँ पर एक्शन होंगे। या तो आपने कोई मेडिटेट किया है, कुछ मेडिटेशन किया है, कुछ हीलिंग ली है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ गया है। नेक्स्ट, ये उदास है। अभी उदासियां तो रहेगी, क्यों है, आपके बिना उदास है। ये मिस करता, आपको धोखे बहुत दिए इसलिए उदास है, दिल बहुत तोड़ा आपका, दुखाया इसलिए उदास है। जा इसको लगता है मेरे साथ धोखा हो गया है। क्या धोखा हो गया इसके साथ?
इसको ये लग रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे कमिटमेंट देना चाहता हूँ लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। इसको डाउट भी है आपकी लाइफ में कोई और है, आपने मुझे डिच किया है, आपने मेरा दिल तोड़ा है। मे बी आप किसी और के साथ मैरिज करने वाले हो, जहाँ आप शादी बनाने वाले हो, आप न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। बट इसको ये लग रहा है कि आपने मुझे धोखा दिया है। चाहता क्या है मुझे बताओ एंजल। चाहता आपको है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता, मोहब्बत चाहता कि आप इसके साथ कोई माइंड गेम ना खेलें, ठीक है। चाहता आप अपने माइंड को क्लियर रखें, चाहता कि आप दिल से दिल इसके साथ रिश्ता बनाएं, इसकी मोहब्बत को समझो, इसको प्यार दो। चाहता अगर कोई भी थर्ड पार्टी है उसको आप लेट गो करो और मुझसे दूर ना रहो, ठीक है। लेकिन आप क्या चाहती हो, आपको लगता है ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के चक्कर में है, आपको ये लग रहा। और ये क्या चाहता, ये 10 ऑफ कप चाहता आपके साथ, एक न्यू स्टार्ट चाहता आपके साथ, ये ट्रैवल करना चाहता आपके साथ, लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वापस आना चाहता है। देखो ये वापस आना चाहता आपके साथ, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटाकल के साथ आपके पास आना चाहता, न्यू बिगिनिंग चाहता, ये जस्टिस चाहता आपको देना, ये परमानेंट यूनियन चाहता आपके साथ। देखिए यूनियन चाहता आपके साथ। और क्या चाहता है एंजल जी, इसकी चाहत बताओ। ये 2 ऑफ कप चाहता, आपका प्यार चाहता, ये चाहता जितना प्यार मैं तुझे करूं उतना प्यार तू भी मुझे कर, ठीक है। उतनी मोहब्बत तू भी मुझे दे जितनी मोहब्बत मैं तुझे दूं, प्यार की कोई सीमा ना हो। और क्या चाहता, ये प्यार को लेकर ही ओवर थिंकिंग करता, आपकी मोहब्बत को लेकर ओवर थिंकिंग करता। ये ओवर थिंकिंग करता कि मैंने इसको क्यों कंट्रोल किया, मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए था, मुझे इसको अपना बनाकर रखना चाहिए था। इसको समझ आ गया है कि कंट्रोलिंग नेचर की वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया। इसने मुझे लेट गो कर दिया, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसको ये भी डाउट है तुम्हारी लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं आ गया जिसकी वजह से तुमने मुझे लेट गो कर दिया और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्यों गई आखिर तुम मेरी जिंदगी से, जब गए क्यों तुमने मेरे साथ माइंड गेम खेली। ये स्टक है यहाँ पर, जहाँ इसने आपको लेकर आपके ऊपर किसी और के साथ भी बैलेंस करने की कोशिश की और आपको पता चल गया आप चली गई। ये भी हो सकता है। तीनों हालातों में ये बंदा परेशान है। और देखते हैं, बहुत परेशान है, बहुत कंफ्यूजन में है। एक्शन क्या लूं, पैसा नहीं, मनी नहीं, रिग्रेट है, दिल तोड़ा, दर्द दिया, बात नहीं की सही से, स्टक कर रखा रिलेशनशिप को। आप कॉल पर कॉल करते गए, मैसेज करते गए, इसने किया नहीं। आपकी इंट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया, माइंड के साथ खिलवाड़ किया, नेगेटिव एनर्जी में आपको रखने की चेष्टा की, आपको एंड पर आपने रिजेक्ट कर दिया, इसको लेट गो ही कर दिया। स्पेल वेल इसने बहुत किए, आपने इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अब इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है। बंदे ने बहुत ही टॉक्सिक की तरह बिहेव रखा आपके साथ, बिहेवियर रहा इसका इस रिलेशनशिप में। इसने बहुत टॉक्सिक की तरह आपको डील किया। अब इसका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंजल नेक्स्ट एक्शन बताइए इस इंसान का। स्टॉक करेगा, ब्लॉक या अनब्लॉक करेगा, टावर है तो टावर को खत्म करेगा ये पर्सन, आपकी तरफ वापस आएगा, न्यू बिगिनिंग करेगा, फिर से कोई चाल चलेगा, आपको अपनी जिंदगी में लेकर आएगा। ओके, मे भी यहाँ पर वो इसको ये बहुत ही नेगेटिव माइंड सेट कर बैठा हुआ है। इसको लगता है आप किसी के साथ कमिटेड हो, कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट एक्शन इसका प्रपोजल देगा आपको, फिर से प्रपोजल देगा, झुकेगा ये, क्योंकि ये इमोशनल है। ये बहुत ही इमोशनल होकर आपको कोई प्रपोजल दे सकता, कोई एक्शन ले सकता, दुख में एक्शन ले सकता है, क्योंकि आप इससे लेट गो कर गए हो। ये नहीं चाहता आप लेट गो करो, ये फिर से एक्शन लेगा, फिर से कोई माइंड गेम खेलेगा ताकि आप इसके लिए एक्शन लो, आप इसको प्यार करो, मोहब्बत दो, पैम्पर करो। क्या माइंड गेम खेलेगा ये बैलेंस करेगा आपके साथ। ओके, और माइंड गेम, क्योंकि इसका दिल बहुत टूटा हुआ है, ठीक है। ये आपसे मुलाकात करने को आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप की एंडिंग नहीं चाहता, अपने दिल को हील करना चाहता है। ये कोई एक्शन ले सकता है। ओ माय गॉड,
ये फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहता है, यही माइंड गेम खेलेगा आपके साथ। इसके पास नेक्स्ट यही है कि आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आया जाए और आप पूरी तरह से कंट्रोल हो जाओ इसके साथ और आप इस रिलेशनशिप में फिर से न्यू बिगनिंग करो, ठीक है, आप रिवर्थ करो। या कोई ये ऐसा स्पेल करेगा जिसकी वजह से आप इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाओ, ठीक है, आपको वही प्यार वही लव केयर आप इसको देने पर मजबूर हो जाओ और आप इस डेथ रिलेशनशिप में रिवर्थ करो और इसके साथ बैलेंस करो। लेकिन जो भी ये स्पेल करेगा एंजल डिवाइन आपको उसमें से निकाल लेंगे, आपको बैलेंस करेंगे, ठीक है, और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे एंजल, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर आपको देख रहा है। इसकी हर हरकत पर डिवाइन ने नजर रखी है, इसका हर बार खाली जाता है, ये बहुत परेशान है। नेक्स्ट एक्शन, ये किसी हीलर से मिल सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, हीलर से मिलकर आपकी डेस्टिनी को रोकने की कोशिश करेगा। ये नहीं चाहता आप आगे बढ़ो, किसी को प्रपोजल दो या कोई आपको प्रपोजल दे, कोई आपको प्यार करे। ये चाहता है आपको कोई प्यार ना करे, आप किसी के साथ आगे ना बढ़ो। ये चाहता सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ सेलिब्रेशन करो, मुझे मोहब्बत करो, मेरी दुनिया में वापस आओ। सो ये बंदा आपको कंट्रोल करेगा क्योंकि ये आपको इमोशनल करना चाहता है। ये चाहता आप अपने लवर के लिए इमोशनल हो जाओ, यानी कि मेरे लिए मेरे साथ प्यार करो, आप बहुत स्ट्रांग वुमेन हो। ये बंदा आप ये जानता है आप पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा। ये बंदा आपसे ये कप लेकर रहेगा, इसको ये है कि मुझे प्यार है तो है, मुझे चाहिए तो चाहिए इसका प्यार। सो ये बार बार यहाँ पर स्पेल करता है, आपको इमोशनल करता है, आपको हिलाने की चेष्टा करता है क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये आपको उतना ही मिस करता है, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। और नेक्स्ट एक्शन लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये मिलने आ सकता है आपको, ठीक है। और विद हाई प्रीस्टेस आपने फीलिंग को हाइड कर लिया इसलिए ये मिलने आ सकता है आपको। क्यों आ सकता है मैंने पूछा, क्योंकि आपने फीलिंग को हाइड किया हुआ है। ये आपको जस्टिस देगा, जो भी आपने किया है उस वजह से ये परेशान है। ये परमानेंट यूनियन चाहता है आपके साथ। ये एनर्जी ऐसी है खाए पिए बिना रह सकती है, आपको स्टॉक किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि ये अगर आपकी एनर्जी इसको नहीं मिली तो ये बहुत ही लो एनर्जी में चला जाता है अगर इसको इस क्वीन की एनर्जी नहीं मिली, क्योंकि ये आपसे बेहद प्यार करता है और ये बंदा यहाँ पर आपको अपनी विश फुलमेंट मानता है। ओके, सोशल साइड के थ्रू ये आपको मिला हुआ है, मे बी सोशल साइड के थ्रू ही ये आप पर नजर रखता है, मे बी ये आपसे प्यार करता है। किसी थर्ड दोस्त का किसी फ्रेंड का सहारा ले सकता है ये आपसे मुलाकात के लिए, बात के लिए। ये किसी दोस्त का सहारा ले सकता है, कोई फ्रेंड का सहारा ले सकता है, आपसे बात करना चाहता, आप तक अपने दिल के जज्बात पहुंचाना चाहता है, ठीक है। तो इसके खुद के लिए मुश्किल है आपकी तक दिल के जज्बात पहुंचाना, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन आप देखते हैं कब तक होगा। बाबा से पूछ लेते हैं पहले, बाबा क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब आपके पास हो सकते हैं। नंबर 8, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1 भी हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर अगर मैं नाम लूँ, डी पर, एन पर, टी पर और पी पर, एस पर, एन पर और आर पर, डब्ल्यू पर इसका नाम हो सकता है, एम पर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस बंदे के बारे में डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। बाबा परमेश्वर आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो मुझे। ये दुआओं में आपको मांग रहा, कोई आपको दुआओं में मांग रहा। 4 का कार्ड है, रातों को सो नहीं पाता क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है। मे बी वो यहाँ पर आपके लिए लोगों को देखता है, फाइट करते हुए देखता है। मे बी बहुत ही लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप कोई फेमस इंसान हो सकते हो। और ये जो बंदा है यहाँ पर आपके रास्ते में ना कुछ ऑब्स्टेकल खड़े कर रहा था, ठीक है, ताकि आप किसी और को कमिटमेंट ना दो, इसी को कमिटमेंट दो, इसी के साथ आप सेलिब्रेशन करो। इसीलिए डिवाइन ने इससे आपको दूर कर दिया है। आपने एक डिवाइन ने आपकी तरफ एक बाउंड्री बनाई हुई है ताकि ये इंसान को आपके प्यार की समझ आए, आपको मिस करे, मोहब्बत की समझ आए, आपके प्यार की समझ आए, ताकि इसको पता चले कि एक रिलेशनशिप में मैरिज भी जरूरी है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में मैरिज भी जरूरी है। एक मैरिड लाइफ में अगर ये आपके साथ मैरिड है तो इसको समझ आए कि मैरिड लाइफ में मोहब्बत भी जरूरी है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो इसको समझ आए कि पेशेंस रखना भी जरूरी है, ठीक है। और
इसीलिए अभी एंड करवाया हुआ है रिलेशनशिप आपका, डेथ हो चुका रिलेशनशिप, ठीक है, आपने मुंह मोड़ा हुआ है इसकी तरफ से। तो ये बंदा 6 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है, बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ होगी भी, लेकिन अभी के लिए टावर है, क्योंकि इसने अना में आकर आप पर स्पेल किए, रिचुअल किए, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है, जबकि आप तो इसी के थे, इसी से प्यार करते थे, जबकि डिवाइन ने आपको इसी को दिया था, फिर भी इसने ऐसे किया आपके साथ। डिवाइन जस्टिस चाहते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसीलिए आपने 8 ऑफ कप के साथ मूव ऑन कर लिया, इसीलिए आप लोगों के बीच डिवाइन ने फाइट करवाई, झगड़े करवाए, इसको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ला दिया, क्योंकि ये आपको लाना चाहता था स्पेल कर कर, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर कर, ये आपके माइंड को वॉश करना चाहता था, क्योंकि मे बी इसने पास में कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप खराब किया था, ये कोई और नहीं, इसकी मदर हो सकती है। सो इसीलिए ये बंदा आपके माइंड को वॉश करना चाहता था, मे बी इसने आगे को कोई थर्ड पार्टी भी बनाई थी, ये बंदा आप पर कोई नेगेटिव क्रियाएं कर रहा था ताकि आप फीलिंग लॉस में रहो, गम में रहो। ये चीज़ डिवाइन को पसंद नहीं आई, डिवाइन ने देखी यहाँ पर, डिवाइन को पता चला कि ये आपके साथ कुछ चीज़ें छुपा रहा है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये डेस्टिनी को आपकी रोकने की कोशिश कर रहा है स्पेल के जरिए। डिवाइन को पता चला ये फूल है, डिवाइन ने यहाँ पर 10 ऑफ बैंड के साथ इसको बर्डन में रख दिया, ओके, 10 ऑफ बैंड के साथ इसको बर्डन मिला और 9 ऑफ सोर्स के साथ इसकी रातों की नींद उड़ा दी, ठीक है। सबसे बड़ी बात, डिवाइन ने इसको अना में रखा ताकि ये खुद अपने पैर पर कुहाड़ी मार सके, आपको रिजेक्ट किया इसने खुद ही, और यहाँ पर खुद ही ये पैसे की तरह इसको लालच दिया गया और आप इसकी वेट कर रही थी, आपको डिवाइन ने 10 ऑफ पेंटाकल देकर, पैसा मनी देकर आगे कर दिया, ग्रोथ दे दी आपको, 7 ऑफ पेंटाकल के साथ आपको ग्रोथ दे दी, ठीक है, आपके पास पैसा है। और ये बंदा अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहता है आपके साथ, आप लोगों के बीच फाइट चल रही है, मे बी किसी थर्ड पार्टी के बीच इसकी फाइट चल रही है, झगड़े हो रहे हैं इस बंदे के, लॉन्ग डिस्टेंस में है ये बंदा, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई और नहीं है, पैसा है, मनी है, ठीक है, स्ट्रांगली कोई भी थर्ड पार्टी है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकती है, ये उदास है। अब मैं देखूंगी थर्ड पार्टी है कौन है बाबा इसकी लाइफ में, पैसा है भाई, पैसा, पैसे को लेकर फंसा हुआ, बैलेंस करना चाहता है ये, पैसा आ जाए, इसको लगता है मेरा रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा, मैं तुझे कमिटमेंट दे दूंगा, तो मेरी विश फुलमेंट हो, स्टार का कार्ड है, मैं ऐसे रखूंगी इसको। तो अभी ये इसीलिए बैठा हुआ, कुछ लोग का पार्टनर यहाँ पर माइंड गेम खेल रहा था, इमोशनल करना चाहता था आपको, ये शादी करना चाहता है, एस ऑफ कप आपको देना चाहता है, बच्चे फैमिली बनाना चाहता है, ये कोई रिचुअल कोई स्पेल कर रहा था आप पर ताकि आप कंफ्यूजन में आ जाओ, और जैसा ये कहे वैसा आप करो, इसकी हर बात मानो, इसको कप ऑफर दो, इसके लवर बनो और परमानेंट यूनियन में आओ, और इसके साथ आप न्यू बिगिनिंग करो, और इसके साथ आप मैरिज करो 10 ऑफ कप छोड़कर, आप अपनी फैमिली को अना दिखाओ, ये चाहता था, आप अपनी फैमिली को रिजेक्ट करो 4 ऑफ कप के साथ, ठीक है, ओके। इसीलिए यहाँ पर ये बंदा चाहता था आप इसको अपनी विश फुलमेंट मानो, और यहाँ पर आपको इस 9 ऑफ कप के साथ ये आपको खुद आपको अपनी विश फुलमेंट मानता था, तो ये चाहता था आप सिर्फ और सिर्फ मेरे से कम्युनिकेशन करो, मुझसे बात करो, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी आप पर सेंड करता था, क्योंकि ये आपकी फैमिली को थर्ड पार्टी मानता था और ये थर्ड पार्टी को निकालना चाहता था, खास करके इस क्वीन को जो कि आपकी मदर हो सकती है, ये इस पर भी स्पेल करता रहा है, रिचुअल करता रहा है, ताकि ये भी आपके लिए इसके लिए आपको मान जाए, ये भी, यानी कि ये आपका डिवाइन लव था, इसने बड़े पैंतड़े यूज किए यहाँ पर, आई समझ, लेकिन वो पैंतड़े कोई काम नहीं आए, उल्टा डिवाइन ने पूरी तरह से आज रिलेशनशिप आपका एंड करवा दिया है, ठीक है। अभी ये चाहता है कि फिर से वापस आना चाहता है, बाबा इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्रे कर रहा, अभी डिवाइन के साथ प्रे कर रहा है, कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहा है चीजें सही हो जाए, मैं एक्शन ले लूं, डिवाइन मेरे लिए एक्शन ले ले, मुझे मेरा प्यार वापस दे दे, मेरी विश फुलमेंट, मेरी मोहब्बत वापस दे दे, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ से चली जाए, ऐसा कुछ सोच रहा है, बैठा हुआ अभी। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स, हैंग्ड मैन, क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स, मैंने जब क्लैरिफाई किया 3 ऑफ सोर्स को तो 2 ऑफ सोर्स आया, थर्ड पार्टी यहाँ पर कंफ्यूजन है, कमिटमेंट देना चाहता, आप इसके लवर हो,
ठीक है। कुछ लोगों के पास चॉइस हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, कोई लवर हो सकता है, जिसके कारण ये स्टक है यहाँ पर, ठीक है, जिसके कारण ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बट इसका कोई लवर भी है, ठीक है। किसी किसी का पार्टनर सिंगल है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सिंगल है, अकेला है और आपसे शादी करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन ये स्टक है दो चीज़ों के बीच। कौन सी दूसरी चीज़ है? ओके, पेशेंस। ये बीमार हो सकता है, पेट संबंधी कोई समस्या हो सकती है, मिस करता आपको लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा, या यहाँ पर इसने बहुत सी माइंड गेम खेली हैं आपके साथ, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर अभी रुका हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, भले ही पैसा है, मनी है। कुछ लोग यहाँ पर एंड कर चुके हैं रिलेशनशिप, ठीक है, आपने एंड किया रिलेशनशिप, ठीक है, आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पर देखकर आपने बाउंड्री सेट की है, यहाँ पर ये सेलिब्रेशन चाहता, बट थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसा मनी हो सकता, कोई ऑप्शन हो सकती, कोई लवर हो सकता, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या इसके माइंड के थॉट हो सकते हैं कि आपने क्यों लेट गो किया, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्शन कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज होगा, ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहता है। एक बार फिर देखूंगी क्या ये आना चाहता है रीयूनियन में एंजल। जी आप इसकी दुनिया हो, ये आना चाहता है, ऐसा आप इसकी विश फुलमेंट हो। एक्शन होंगे इसकी तरफ से, क्योंकि आपने इसको मूव ऑन कर लिया, इससे आपने लेट गो कर दिया इसको, ये बैलेंस करेगा अब आपके साथ। स्टक है थोड़ा, लेकिन बहुत जल्द ये स्टक क्यों है, इसका दिल बड़ा टूटा हुआ है, माइंड गेम किया है इसने आपके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन में ये यही करेगा, ये आपको पहले तो स्टॉक करेगा, उसके बाद ये थोड़ा इंतजार करेगा और फिर आपके साथ बैलेंस करेगा, ठीक है जी। तो ये आपको कोई प्रपोजल दे सकता है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, मैरिज का ऑफर दे सकता है, कोई कॉल, कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। और इस क्वीन ऑफ सोर्स की तरफ कोई कॉल मैसेज आ सकता है। कुछ लोगों का पार्टनर इसलिए भी रुका हुआ है क्योंकि आप गुस्से में हो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, तो ये चाहता है अभी आप तो कुछ दिन शांत हो जाओ, फिर ये आपसे बात करेगा, ठीक है। जब आप थोड़ा आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाए तो बात करेगा, लेकिन आज के दिन चांस है, आज के दिन चांस पूरे हैं कि आपको ये कोई कॉल मैसेज कर सके। तो अब मैं देखूंगी कब तक कॉल मैसेज आएगा, इसका टाइमिंग बताएं एंजल। बाबा परमेश्वर टाइमिंग बताओ कब तक कॉल मैसेज आ सकता है इस इंसान का। नंबर 5, इस क्वीन ऑफ सोर्स की तरफ कोई कॉल मैसेज आ सकता है, 5 नंबर। नंबर 10, 20 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और 6 नंबर। कुछ लोगों की तरफ डेविल आएगा, डेविल, बट कोई असर नहीं कर पाएगा, स्पेल नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों की तरफ थर्ड पार्टी आएगी, थर्ड पार्टी, कोई इसका फ्रेंड सर्कल, कोई दोस्त आएगा। कुछ लोग 2 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, सॉरी 9 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। इसके स्ट्रांगली एक्शन होने के आज पूरे चांसेस हैं, न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो चैनल बने हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलेगा। ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है, आज की जो स्टोरी है, जिसने माइंड गेम के चक्कर में, आपको कंट्रोल करके रखने के चक्कर में, आप खुद ये आज़ाद रहना चाहता था, इस चक्कर में इस बंदे ने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेली, आपको बड़ा धोखा दिया, ठीक है। एंड ऑफ जर्नी आपने लेट गो कर दिया। अब ये बंदा बड़ा परेशान है, मैं करूँ तो करूँ क्या। जब आप रिलेशनशिप में थे, इसने आपको कंट्रोल करने के लिए बड़े स्पेल किए, बड़ी माइंड गेम खेली, बट कोई भी माइंड गेम काम नहीं आई। डिवाइन ने इसको उठाकर बाहर मारा और अब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। सो प्रे कर रहा है। आप ये चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे। ओके बाय, लव यू, बाय बाय, टाटा।